34.14 वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे टू वेक्टर्स है, उसके जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमें कैसे फाइंड करना है वो है, बिफोर वी डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी डिस्कस बिलो राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड स्क्रू एंड एसोसिएट इट विद कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स ट्रायड। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए जो आगे बढ़ने उससे पहले हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड स्क्रू का जो एसोसिएशन लॉ है जो हमें 10th या ऐसा साइंस और टेक्नोलॉजी में पढ़ा चुके हैं, जैसे कि 34.14.1 राइट हैंडेड स्क्रू। इफ अ स्क्रू इज टेकन एंड रोटेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज मतलब 12 11 जो क्लॉक में से 12 11 10 9 जो है वो डायरेक्शन में इट ट्रांसलेट टुवर्ड्स द रीडर, इट इज कॉल्ड राइट हैंडेड स्क्रू। जो यहाँ पे दिखाया गया है, अगर वो लेफ्ट हैंडेड हो टुवर्ड्स रीडर, इट इज ट्रांसलेट्स टुवर्ड्स रीडर मतलब वो बाहर निकलता है तो उसे बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू एंड लेफ्ट हैंडेड स्क्रू। इफ अ स्क्रू इज टेकन एंड रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट ट्रांसलेट अवे फ्रॉम द रीडर, वो अंदर की तरफ घुसता चला जाता है। और जो अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज में उसको करते हैं, अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं तो वो जो स्क्रू है वो बाहर निकलता है, और अगर हम उसको क्लॉकवाइज करते हैं तो जो स्क्रू है वो अंदर चला जाता है। ये एग्जांपल आप घर पे भी कर सकते हो किसी चीज पर, ठीक है। Now we associate a screw with a given order vector, try let vector A, vector B and vector C with three vectors whose initial point is 0। जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है 0, उसमें से निकलते तीन वेक्टर है, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C, ठीक है। Now if a right-handed screw at O is rotated from vector A towards vector B an angle 180, it will undergo a translation along vector C। अगर हम जो O वेक्टर है अगर उसके ऊपर हम जो राइट हैंड स्क्रू का जो लॉ है वो यूज करते हैं, तो अगर हम वेक्टर जो स्क्रू है वो वेक्टर A से वेक्टर B को 180 डिग्री क्रॉस करते हैं, तो जो C है, जो वेक्टर C है वो will undergo a translation along C, वो अंदर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो similarly if a left-handed screw at O is rotated from A to B through an angle 180, it will undergo a translation along C. This time the direction of translation will be opposite to the first। अगर हम उसको लेफ्ट अगर A to B हम उसको यहाँ से अगर राइट से करेंगे तो जो उसका होगा, फिर उसके बाद हम लेफ्ट से करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। Thus an ordered vector triad vector A, vector B and vector C is said to be right-handed or left-handed according to as the right-handed screw translated along vector C or opposite to vector C। जो वेक्टर A, B और C का जो ट्रायड है वो अकॉर्डिंग जो लेफ्ट हैंड जो अगर हम राइट हैंड उसको घुमाते हैं या लेफ्ट हैंड उसको घुमाते हैं उसके हिसाब से जो वेक्टर C का आंसर है वो पॉजिटिव या उसका ऑपोजिट नेगेटिव आएगा। व्हेन इट इज रोटेट थ्रू एन एंगल लेस देन 180, अगर उसका जो एंगल है वो रोटेट होता है 180 से कम डिग्री में, ठीक है। 34.14.3 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। यहाँ पे जो है वो अब वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट है। इफ वेक्टर A and वेक्टर B are two non-zero vectors, then their cross product is denoted by vector A cross vector B and defined as vector A cross vector B is equal to mod vector A मतलब magnitude of vector A मतलब distance of vector A, फिर vector B mod vector B sin theta and caret, okay, where theta is the angle between vector A and vector B, 0 less than or equal to theta less than or equal to pi, मतलब ये 0 और 180 के बीच का ही अगर हो तभी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर A एंड वेक्टर B, जो परपेंडिकुलर है वेक्टर B और वेक्टर A को, जो यहाँ पे वेक्टर B और वेक्टर A का जो परपेंडिकुलर है वो such that vector A, vector B and n caret from a right-handed system so that the right-handed system rotated from A to B moves in
डायरेक्शन ऑफ n कैरेट जो a टू b जो डायरेक्शन चेंज होता है वेक्टर का, तो जो डायरेक्शन में वो चेंज होता है उस डायरेक्शन को हम कहेंगे n कैरेट। अगर वो राइट हैंडेड हो तो वो पॉजिटिव में आएगा, मतलब n कैरेट वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज अ वेक्टर एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। If either vector a is equal to 0 or vector b is equal to 0, then that theta is not defined, and in that case we consider vector a cross vector b is equal to null vector. If vector a and vector b are non-zero vectors, then vector a cross vector b is equal to vector 0 if and only if vector a and vector b are collinear। अगर वो collinear और parallel हो एक दूसरे के तब ही वेक्टर a और b अगर नॉन जीरो है, उसकी वैल्यू है वो जीरो नहीं है, तभी वो कब हो सकता है जब वो वेक्टर्स कोलोनियर हो या एंड पैरेलल हो एक दूसरे के, ठीक है। इन पर्टिकुलर वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू null vector, vector b cross minus vector b is equal to null vector, because in the first situation theta is equal to 0 and second situation theta is equal to pi, theta is equal to 0 and theta is equal to pi, जो वैल्यू है वो दोनों की सेम ही है पर प्लस और माइनस में होगी, ओके। मेकिंग द वैल्यू ऑफ sin theta is equal to 0 in both the case, I cross I is equal to j cross j is equal to k cross k caret is equal to null vector, I cross j is equal to k, j cross k is equal to I, k cross I is equal to j, j cross I is equal to minus k, k cross j is equal to minus I cross j, k is equal to minus j caret vector a cross vector b plus c, vector a cross vector b plus vector a cross vector c। पर्टिकुलर दोनों के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, फिर लैम्बडा अगर क्रॉस में आएगा तो लैम्बडा एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो लैम्बडा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर उसके बाद इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस लैम्बडा वेक्टर बी, दोनों सेम ही। एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन एज sin थीटा इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जो बोथ वेक्टर्स है वो। if vector a and vector b represent the adjacent side of triangle, then its area is given by, अगर जो वेक्टर है वो वेक्टर बी है वो दोनों अगर एडजेसेंट साइड है एक ट्रायंगल की, दोनों अगर साइड है वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर एक ट्रायंगल की दो साइड है, तो उसका जो एरिया है वो ट्रायंगल का जो एरिया है वो एरिया 1/2 मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट का, उसका जो आंसर है उसको 1/2 अगर हम करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। If vector a and vector b represent the adjacent side of parallelogram, then its area is given by, अगर वेक्टर a और वेक्टर b adjacent side of parallelogram, वो अगर पैरेललोग्राम की पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, मतलब जो पैरेलल है उसकी अगर वो एडजेसेंट साइड है, then its area is given by a cross b, ठीक है। एरिया इज a क्रॉस b, मतलब उसका जो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। वेक्टर a इज इक्वल टू a1 i कैरेट प्लस a2 j कैरेट प्लस a3 k कैरेट एंड b, सो b वेक्टर है यहाँ पे, ये गलती है, यहाँ पे b वेक्टर है। वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i कैरेट प्लस b2 j कैरेट प्लस b3 k कैरेट, देन a क्रॉस वेक्टर b, यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b है, मतलब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का जो आंसर आएगा वो उसको हम लोगों को सबसे पहले उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा, i j k, i की प्रोडक्ट यहाँ पे, j की प्रोडक्ट यहाँ पे, k की प्रोडक्ट यहाँ पे, फिर वैसा ही सेम b के लिए, b में जो i की प्रोडक्ट है वो यहाँ पे, b में जो j की प्रोडक्ट है वो यहाँ पे और k में जो b की प्रोडक्ट है वो यहाँ पे। फिर उसके बाद हम कैसे मैट्रिक्स जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही सेम अकॉर्डिंगली i के हिसाब से अगर हमें फाइंड करना हो। अगर आपने मैट्रिक्स का चैप्टर अब तक नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो i अगर हमको अकॉर्डिंगली i j के लिए हमें फाइंड वैल्यू करना है, तो ये जो यहाँ पे वो प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये प्लस है तो सबसे पहले हमें डिलीटिंग करना होगा दो साइड का, इस साइड को हम डिलीटिंग करेंगे,
फिर a2b3 माइनस b2a3, a2b3 माइनस a3b2 सेम ही वो मल्टीप्लिकेशन में, और इनटू i कैरेट माइनस माइनस j कैरेट इनटू, अगर j कैरेट हो तो डिलीटिंग जो है, डिलीटिंग वो ये रो डिलीटिंग है और ये जो कॉलम है वो डिलीटिंग है। उसके बाद जो रिमेन है वो है a1b3 माइनस a3b1, a1b3 माइनस a3b1, j प्रोडक्ट हमने आगे लिख ही दिया है मल्टीप्लिकेशन में। फिर उसके बाद सेम, फिर उसके बाद k के लिए अगर k के अकॉर्डिंग होगा तो हमें k की जो कॉलम है और जो रो है उसको डिलीटिंग करना होगा। k की रो और कॉलम अगर हम डिलीटिंग करेंगे उसके बाद जो रिमेनिंग है वो a1b2 माइनस a2b1, उसके बाद उसका इनटू k कैरेट। सो उसके बाद जो आंसर आएगा वो आंसर होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का जो आंसर हो वो वेक्टर b का आंसर होगा। यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a and वेक्टर b इज वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ओके, अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो लॉ है वो यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल 34.26 यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स वेक्टर a is equal to 2i caret plus j caret minus 3k caret, b वेक्टर b is equal to 3i caret minus 2j caret plus k caret। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर हमें फाइंड करना हो तो हमें इक्वेशन पता होना चाहिए कि sin थीटा इज इक्वल टू मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो, उसके बाद उसके अपॉन में जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ओके, तो यहाँ पे ये कैसे किया है हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैरेट प्लस j कैरेट माइनस 3 कैरेट। एग्जांपल 34.26 यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अगर हमको फाइंड करने के लिए बोला गया हो तो हमें उसका जो यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी उसके में बताया गया था कि एंगल ऑफ प्रोडक्ट का जो है इक्वेशन वो है sin थीटा इज इक्वल टू मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन वेक्टर a मॉड वेक्टर a इनटू वेक्टर b मॉड वेक्टर b। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो आगे किया वही वैसे ही करना है। अगर सबसे जो है वो है अगर i j और k प्रोडक्ट में उसको लिखना है मैट्रिक्स में लिखने के लिए a के जो अकॉर्डिंगली जो उसके जो मल्टीप्लिकेशन में जो हो गए वो हमें यहाँ पे मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा। तो i के साथ है वो 2, j के साथ है वो 1, k के साथ है तो -3, अगर माइनस हो तो माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर b के साथ है जो यहाँ पे अगर b के साथ जो है तो b के साथ है तो i के साथ 3 मतलब यहाँ पे 3, j के साथ -2 तो यहाँ पे -2, k के साथ 1 तो 1। फिर उसके बाद मैट्रिक्स का जो नियम है डिटरमिनेशन फाइंड करने का जो नियम है, जो नियम मतलब जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमें सबसे पहले कि i के लिए जो प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो अगर i के लिए फाइंड करना हो तो i को और उसके अकॉर्डिंगली जो कॉलम और रो है वो उसको डिलीट करना होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग है 1 1 जा 1, 3 2 जा -6, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 माइनस, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे j के लिए फाइंड करना हो तो j के लिए फाइंड करने के लिए i j k जो कि जो रो है उसको डिलीट करना होगा, j के अकॉर्डिंगली जो कॉलम है उसको डिलीट करना होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस है, उसके बाद j के सामने जो माइनस है तो माइनस j कैरेट इनटू 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 -9 पर यह जो इक्वेशन है फॉर्मूला उसके अंदर 2 1 जा 1 -3 माइनस इनटू -3 इनटू 3। ओके, तो माइनस माइनस वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो मतलब 3 3 जा 9। वैसे ही k कैरेट के लिए अगर करना हो तो हम करेंगे
के अकॉर्डिंगली कॉलम और रो को डिलीट करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग है 2 2 4 -4 3 1 3 -3 so answer is -5i -11 j कैरेट -7 k कैरेट। उसके बाद जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट है मॉड में अगर फाइंड करना हो, मॉड में उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमें x² + y² + z² करना होगा। तो 5 5 25 11 11 2 1 1 sorry 1 2 1 and 7 7 14 9 so the answer is √195 ओके। उसके बाद मॉड ए अगर फाइंड करना हो, मॉड वेक्टर है मतलब जो उसका जो x y और z जो प्रोडक्ट है 2 2 2 1 1 3 3 9 so answer is 2 2 4 1 1 1 3 3 9 √14। वैसे ही वेक्टर b के लिए √14। उसके बाद sin थीटा इज इक्वल टू मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन वेक्टर a मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b इज इक्वल टू √195 अपॉन √114 डॉट √14। अगर आपको पता ना हो तो बता दो, 14 के दो पार्ट है, √14 into √14 which means 14, ठीक है। और एक तरीके से बताता हूँ, 14 रूट है उसका मतलब है 14⁻²। तो अगर 2 1/2 हो 14⁻², तो फिर उसके बाद 14 1/2 + 1/2 हाफ एंड हाफ अगर प्लस करें तो आंसर क्या आएगा 14। सो उसका आंसर है थीटा इज इक्वल टू √195/14। साइन यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन दूसरी साइड जाएगा तो इनवर्स में मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √195/14। नेक्स्ट एग्जांपल इज 34.27 फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। अगर यहाँ पे हमने आगे बढ़ा कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, तो उसका जो इक्वेशन है फॉर्मूला है वो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। सो सबसे पहले हमें उसको a क्रॉस b को i j k कैरेट में उसका मैट्रिक्स लिखना होगा। मैट्रिक्स के हिसाब से 3 2 -3 जो है वो a के लिए i j और k का प्रोडक्ट है, फिर b के लिए जो i j k का प्रोडक्ट है 1 1 -1 है। उसके बाद i के अकॉर्डिंगली हमें उसकी रो कॉलम और रो को डिलीट करना है। जो रिमेनिंग है 2 1 2 -2 3 1 3 प्लस मतलब +3, फिर उसके बाद -j फिर ये कॉलम और सॉरी ये कॉलम और ये रो को डिलीट करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग 3 1 3 -3 3 1 3 +3 प्लस k कैरेट के लिए करना है तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे। फिर उसके 3 1 3 1 2 2 ओके। फिर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर i प्लस कैरेट a i प्लस कैरेट k। सो मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 1² + 1² मतलब 1 1 1 + 1 मतलब 2 √2। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड वेक्टर b हो तो हमें फार्मूला उसका पता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। सो आंसर i कैरेट प्लस k कैरेट अपॉन √2 मतलब 1/√2 i कैरेट प्लस 1/√2 k कैरेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज 34.28 find the area of the triangle having point a111 b123 and c231 as it vertices। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड करना हो तो उसका जो मॉड आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, वो हमें पता ही है, ठीक है। सबसे पहले अगर a b c दिया गया हो तो हमें a b फाइंड करना हो तो a b फाइंड करने का जो इक्वेशन है वो x2 - x1, ठीक है। a b - x2 - x1 मतलब 1 - 1 फिर 2 - 1 फिर 3 - 1। वैसे ही c का जो है वो है AC का जो है वो 2 - 1 फिर उसके बाद है 3 - 1 फिर 1 - 1 मतलब 0। तो उसका जो AB है वो i + 2k कैरेट है और जो AC है वो i + 2j कैरेट है। तो A क्रॉस B मतलब उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो अगर हम अपने मेथड से फाइंड करते हैं तो वो है -i कैरेट प्लस -4i कैरेट प्लस 2j कैरेट k कैरेट। मॉड वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC इज इक्वल टू x² + y² + z²। So the answer is √21। Area of triangle ABC मतलब 1/2 mod AB mod vector AB cross mod vector AC so is equal to √21/2। ओके, जो mod है वो 21 100 तो उसके बाद जो 1/2 मतलब √21/2 यूनिट स्क्वायर। एरिया जो है उसका जो यूनिट है वो है स्क्वायर में आता है सेंटीमीटर,
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज 34.29 फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A 5 -1 1 B -1 -3 4 and C 1 -6 10 and D is equal to 7 -4 7 is its vertices AB और AD अगर हमें फाइंड करना हो तो AB के और AB जो हमने बोला x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 उसके जो प्रोडक्ट है I J और K प्रोडक्ट के हिसाब से उसको फाइंड करना है। जैसे AB मिल गया वैसे ही AD फाइंड करना है, फिर AD के बाद उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है। अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया तो उसका हमें मॉड फाइंड करना है। जो मॉड फाइंड करेंगे तो हम उसका जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया अगर हमें फाइंड करना है तो उसका जो फार्मूला है वो है मॉड वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD। तो उसके बाद जो आंसर है वो 2257 अंडर रूट होगा। Scalar triple product. If vector A, vector B and vector C are any three vectors, then the scalar product of vector A cross vector B with vector C is called scalar triple product. So that vector A cross vector B dot vector C is called scalar triple product of vector A, vector B and vector C. It is usually denoted by as vector A, vector B, vector C. Vector A, vector B, vector C is a scalar quantity. This is a properties है vector A cross vector B vector C represents the volume of parallelogram having vector A, vector B, vector C as a quadrimanous edges। quadrimanous edges जो पैरेललोग्राम है उसकी जो quadrimanous edges है वो edges को जो है उसको उसकी जो डायरेक्शन है उसकी जो लेंथ है वो बताती है। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और वेक्टर C is equal to 0 if vector A, vector B, vector C are coplanar vectors or any two of the three vectors are equal or parallel. Okay, in the scalar triple product the position of dot and cross can be interchanged provided the cyclic order of the vectors is maintained। so that ये यहाँ पे जो रूल्स है ठीक है सेम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और वेक्टर C is equal to वेक्टर A डॉट A बाहर निकल जाएगा ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वैसे ही B बाहर निकल जाएगा C और A का क्रॉस B बाहर अगर C बाहर निकलता है तो A और B का क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे ही जो रिस्पेक्टिवली जो लॉज है वो यहाँ पे दिए गए हैं वो माइनस प्लस और माइनस के लिए ठीक है। फिर A B और C का जो है वो दिया गया है। फिर A वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर C हो तो A1 B1 C A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 सेम मैट्रिक्स में जो हम करते थे वैसा ही करना है ठीक है। एग्जांपल 34.30 फाइंड the volume of the parallel pipe whose edges are represented by A B and C। सबसे पहले वो A B C अगर दिया गया तो उसके जो A1 A2 और A3 B1 B2 और B3 C1 C2 और C3 को हमें अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैट्रिक्स में सेट करना है। उसके बाद हम मैट्रिक्स अगर फाइंड करते हैं तो अकॉर्डिंगली किसी के लिए भी हम मैट्रिक्स अगर फाइंड करते हैं तो हम इसके लिए अगर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो जो मैट्रिक्स का लॉ है उसके हिसाब से जो हम उसको मैट्रिक्स फाइंड किया तो जो आंसर आएगा वो -7। पर यहाँ पे कभी भी जो वॉल्यूम है वो माइनस में नहीं हो सकता तो यहाँ पे नेगेटिव जो है उसको निग्लेक्ट किया गया है। उसको निग्लेक्ट मतलब उसको अमान्य किया गया है ठीक है नेगेटिव को। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज 7 यूनिट क्यूब। अगर वॉल्यूम हो तो जो यूनिट होगा वो क्यूब में होगा, अगर एरिया हो तो यूनिट होगा स्क्वायर में होगा। जहाँ पे भी यूनिट अगर आता है तो वहाँ पे यूनिट हमें लगाना ही होगा ठीक है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स A B और C में यहाँ पे लैम्डा है तो लैम्डा की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पे कोप्लानर दिया गया है। अगर कोप्लानर हो तो जो वेक्टर C इज इक्वल टू 0 होगा जो हमने आगे प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अगर वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C कोप्लानर है तो उसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो हमें उसका जो वैल्यू वो 0 पता है, फिर इसको सिर्फ मैट्रिक्स में डालना है। मैट्रिक्स की वैल्यू तो पता है कि 0 आने वाली है। फिर हमें वैसे ही जैसे हम मैट्रिक्स के लॉ यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमें लॉ यूज करना है। सो वैसे 7 लैम्डा प्लस 28 रिमेनिंग होगा, 28 उधर जाएगा तो माइनस होगा, फिर 7 4 जा 28 होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू -4 होगा। सिंपल सम और इक्वेशन है, कुछ है नहीं इसमें। वैसे एग्जांपल 34.32
shows that the 4 points A, B, C and D whose position vectors are 4 I caret plus J caret, वैसे ही J फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली आर कोप्लानर हो तो हमें पता है उसका आंसर क्या आएगा 0, जो यहाँ पे 0 आ गया है। कोप्लानर में आंसर 0 आना चाहिए, वो हमें पता है क्योंकि उसके प्रॉपर्टी में हमें दिया गया है। अगर कोप्लानर हमें उसको शो करना है, मतलब उसको बताना है कि ये कोप्लानर है या नहीं, तो हमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि कोप्लानर में जो वेक्टर्स है उसके जो आंसर है वो 0 होते हैं। ठीक है, एग्जांपल 34.33 प्रूव दैट वेक्टर A plus वेक्टर B, वेक्टर B plus वेक्टर C, वेक्टर C plus वेक्टर A is equal to वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। ओके, सिंपल यहाँ पे वेक्टर A plus वेक्टर B लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये उसके हिसाब से अगर दिया गया हो तो डॉट प्रोडक्ट भी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिखने के बाद हम अंदर का जो है वो प्लस को खोलेंगे, सी के साथ दोनों को, सी को बी के साथ और सी को सी के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर ए को बी के साथ और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसको खोलेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा तो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, क्यू आई क्रॉस आई प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 अगर पता हो तो। ठीक है, फिर वेक्टर ए, फिर उसके बाद ए को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल। स्केलर प्रोडक्ट अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तब जब टू वेक्टर्स आर इक्वल। यहाँ पे अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो गए तो वो क्या 0 0 हो जाएंगे। सो द रिमेनिंग आंसर इज 2 सॉरी यहाँ पे प्लस है तो अगर दो दो सब मिलेंगे, सब दो दो मिलेंगे। ठीक है, ए बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे ए बी क्रॉस सी, ए बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे सॉरी ए बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे वो सेम ही होगा ए बी सी, तो यहाँ पे भी ए बी सी होगा। दूसरा ए बी सी, ए बी ए, ये रॉन्ग है यहाँ पे, नहीं ठीक है ओके। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल। अगर दो वेक्टर्स आर इक्वल हो गए तो जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो उसका 0 होगा। तो यहाँ पे जो है वो 2 है इनटू वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, सो व्हिच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, मैं बता दूं तो अगर टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल, टू वेक्टर्स आर इक्वल मतलब ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो जो रिमेनिंग है वो ABC BCA, ABC BCA मतलब वो दोनों सेम ही हुआ, मतलब 2 वेक्टर है, वेक्टर B, वेक्टर C व्हिच इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। ऐसे ये सब जो एग्जांपल है वो सब 4 मार्क्स में और उसका जो एमसीक्यू है वो 1 मार्क्स में आता है। ठीक है, बेसिक और सिंपल चैप्टर है, उसमें सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए और कब कौन से फॉर्मूला कब कब आते हैं, वैसे ही हमें उसको कैसे कैसे यूज करना है वो सिंपल अगर हमें आ गया तो हमें सबको इजीली हम ये चैप्टर के जो मार्क्स है, वेटेज है, वो हम इजीली इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल एक्सरसाइज है, उसमें से सबसे ज्यादा में से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं जो हमने लास्ट में अभी फाइंड किए कि उसका जो पैरेलल है वो रिजल्ट ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करना है, तो इसके जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, फिर इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल है, वैसे ही क्वेश्चन उसके आते हैं। ठीक है, फिर इससे लैम्डा फाइंड करने का आता होगा। फिर उसके बाद हमें अगर इसका लैम्डा फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि जो है कोप्लानर है मतलब वो जो उसका जो आंसर है वो 0 आएगा। उसका जो आंसर अगर 0 आएगा तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा i j और k, i j k, फिर उसके बाद a to b एंड a to d फाइंड करना होगा। फिर दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फाइंड करना होगा। दोनों के अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड
हो गया तो उसका मॉड, उसका डिस्टेंस फाइंड करना होगा दोनों का। अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया उसके बाद उसका मॉड में x² + y² + z², सो द बेसिक आंसर इज ओके। फिर यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हमें i j k लगाना है, i कैरेट j कैरेट और k कैरेट। उसके बाद हमें जो i j k कैरेट लगा दिया, फिर उसके बाद हमें उसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा a to b क्रॉस a to d। ओके, तो यहाँ पे a और b, a और d, a b में क्या करना है हमें x2 - x1, वैसे y2 - y1 और z2 - z1, ठीक है। और ad के लिए x4 - x1, x3 y4 - y1 एंड z4 - z1। सो उसका जो आंसर है वो ad मिलेगा। फिर हमें जो आंसर वो मिलेगा, फिर जो a और क्रॉस b, ab क्रॉस ad का जो हमें आंसर मिलेगा i j और k कैरेट में, उसको हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो हमें मैट्रिक्स में i j के अकॉर्डिंगली उसका मैट्रिक्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स फाइंड किया तो उसका जो आंसर आएगा, ठीक है, उसका हमें मॉड करना है। अगर हमने उसका मॉड किया तो x² + y², जो कोप्लानर है और यहाँ पे पैरेलल पाइप है, मतलब सिर्फ उसका जो है वो मॉड ही करना होगा। जो मॉड आएगा वो जो मैट्रिक्स अगर सॉल्व किया वही हमें डायरेक्ट उसका आंसर, जो उसका आंसर जो i j k कैरेट आएगा उसको √x² + y² + z² करना होगा। सो द आंसर इज, आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। ये सिंपल ऐसे ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन और आंसर में ऐसा ही यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा होता है खत्म।